अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 के अंदर बॉन्ड लेंथ का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर हम वो कुछ फैक्टर्स भी डिस्कस करेंगे जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है ना वो बॉन्ड लेंथ है। ये बॉन्ड लेंथ एक ऐसा फैक्टर था जो हमने बॉन्ड एनर्जी में पढ़ा था। हमने पढ़ा था बॉन्ड एनर्जी में कि जितनी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती जाएगी उतनी बॉन्ड एनर्जी कम होती जाएगी। यानी कि अगर आपके दो ऐसे एटम आपस में जुड़े हुए हैं जिनमें बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है और दो ऐसे एटम जुड़े हुए हैं जिनमें बॉन्ड लेंथ कम है, तो बॉन्ड लेंथ के कम रखने वाले जो एटम्स होंगे जिनमें न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक का जो फासला होगा उनकी एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा होगी। उसमें हमने एक केस ऑफ फ्लोरीन भी डिस्कस किया था जो कि एक एबनॉर्मेलिटी थी। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इट इज़ ओनली बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड लेंथ भी कुछ फैक्टर्स की वजह से अफेक्ट होती है। बट व्हाट आवर लेक्चर एक्चुअली इंक्लूड कि ये कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड करता है जो कि हमारे कॉन्सेप्चुअल आइडियाज़ को या कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करती है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो हमने जो बॉन्ड लेंथ का टॉपिक पढ़ना है इसमें ज़्यादातर, तो वैसे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन ज़्यादातर इसमें MCQs जो होते हैं वो एक्सपेक्टेड होते हैं, ना सिर्फ एंट्री टेस्ट वगैरह में बल्कि आपके बोर्ड के अंदर भी। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ एक्चुअली क्या होता है? ये डिस्टेंस होता है। इसका मतलब अगर ये डिस्टेंस है तो ये मीटर, पिकोमीटर, नैनोमीटर एंड एंगस्ट्रॉम वगैरह में मेजर किया जाएगा। अगर तो कोई चीज़ बड़ी डिस्टेंस वाली हो ना, फॉर एग्जांपल ये जो मैं बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ इसका इस कोने से उस कोने तक का जो फासला होगा वो मीटर्स में कंसिडर किया जाएगा। लेकिन जब मैं एटम्स की बात कर रहा हूँ तो डिस्टेंस की मैं बात कर रहा होता हूँ वो एक्चुअली कंसिडर किए जाते हैं पिकोमीटर में, नैनोमीटर में या एंगस्ट्रॉम में। यानी कि 10⁻⁻12 मीटर, 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, ये बहुत छोटी वैल्यूज हैं। क्यों? मैं एटम्स की बात कर रहा हूँ, एटम छोटी एंटिटी है। सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस, ओके, क्या कर रहे हो वो न्यूक्लियस? वो कोवलेंट बॉन्ड बना के बैठे हो, वो क्या कहलाएगी? बॉन्ड लेंथ। फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन का एटम है, उसने दूसरे कार्बन के एटम से सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका न्यूक्लियस है। ये कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बना के बैठा हुआ है। क्यों? कार्बन कार्बन से जब भी बॉन्ड बनाएगा वो कोवलेंट बनेगा। इनका जो एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक का फासला है, दिस शुड बी बॉन्ड लेंथ। स्टूडेंट, ये जो बॉन्ड लेंथ होती है ना ये ऑलमोस्ट इक्वल होती है दो कोवलेंटली बॉन्डेड जो एटम्स होते हैं उनके रेडियस के। खैर अभी जो मैं कार्बन और कार्बन की बात कर रहा हूँ इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 154 पिकोमीटर होती है। अगर आप आयनिक कंपाउंड्स के अंदर बॉन्ड लेंथ को कंसीडर करते हैं, हम उसको यूं समझते हैं, जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था आयनिक रेडियाई के टॉपिक के अंदर, कि जो दो न्यूक्लियसेस होते हैं आयंस के, हम क्या पहले तो हम बात समझते हैं ना कि कोवलेंट बॉन्ड तो ठीक है बन गया और उसमें न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस हो गया। व्हाट अबाउट द आयंस? एक है पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन को हमने कंसीडर करना है स्फेरिकल। एक है हमारे पास नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन को भी हमने कंसीडर करना है स्फेरिकल, ठीक है। अब पॉजिटिव आयन से नेगेटिव आयन के जो न्यूक्लियस का फासला है यानी कि इंटर आयोनिक डिस्टेंस, ये होगी आयनिक कंपाउंड्स के अंदर बॉन्ड लेंथ। अब मैं इसको कैपिटल R से शो करूं तो ये बनेगा कैपिटल R, किसके इक्वल बनेगा? ये कौन सा आयन था? पॉजिटिव। ये कौन सा आयन था? नेगेटिव। तो पॉजिटिव आयन का रेडियस यानी कि R पॉजिटिव प्लस नेगेटिव आयन का रेडियस R नेगेटिव। सो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें दोनों आयंस का जो रेडियस है वो ऐड कर लो तो आपके पास जो आएगा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस वो उसकी बॉन्ड लेंथ या इंटर आयनिक डिस्टेंस होगा। आप याद रखिएगा जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना उसमें भी हम यही ऑलमोस्ट अप्रोच अपनाते हैं। यानी कि अगर मैंने 154 दो कार्बन का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस अपनाया है तो इसका मतलब इसको अगर मैं 2 पे डिवाइड कर दूंगा
तो मेरे पास एक कार्बन का रेडियस आ जाएगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ऑलमोस्ट 2 एटम्स जो होते हैं उनके रेडियसेस को जमा कर लिया जाए कोवलेंट बॉन्ड में, तो वो आपको इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ दे देते हैं। स्टूडेंट एक बात समझने वाली है, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल का इफेक्ट क्या होता है। यूजुअली नेचर ऑफ मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ पे इफेक्ट होता भी है, नहीं भी होता है। मतलब हम अक्सर और बेशतर यही समझते हैं कि नेचर ऑफ मॉलिक्यूल में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है या नहीं है, मतलब कार्बन कार्बन से ही बॉन्ड बना रहा है, चाहे वो डायमंड में बनाए चाहे वो किसी और कंपाउंड में बनाए, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में बनाए, तो जो बॉन्ड लेंथ आएगी वो 154 पिकोमीटर आएगी बिटवीन द कार्बन। मतलब मैं डायमंड की बात करूं, डायमंड की, तो भी कार्बन कार्बन के न्यूक्लियस के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ आएगी 154 आएगी। अगर मैं स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स की बात करूं, यानी कि अल्केन्स की बात करूं, तो अल्केन्स में भी जो बॉन्ड लेंथ है वो यही आएगी। मैं यहाँ ऐसा लिखता हूँ, वही वर्ड लिख लेता हूं जो बुक ने लिखा हुआ है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो होता यूं है कि मैंने कार्बन कार्बन से एक कंपाउंड बनाया डायमंड, एक कंपाउंड बनाया एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स आर डिफरेंट कंपाउंड, डायमंड इज अ डिफरेंट कंपाउंड। होना यूं चाहिए था, मेरी एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए थी कि जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है वो एक डिफरेंट कंपाउंड है, हो सकता है उसमें बॉन्ड लेंथ डिफरेंट हो, मगर कार्बन की बॉन्ड लेंथ इनमें सेम होती है, ऑलमोस्ट 154 पिकोमीटर होती है। 154 पिकोमीटर का मतलब क्या हुआ कि कार्बन के एक न्यूक्लियस से कार्बन के दूसरे न्यूक्लियस तक का जो फासला है वो 154 है। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आंसर आएगा 77 पिकोमीटर। ये 77 पिकोमीटर कैसे आया है? जब मैंने कार्बन के एक न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल यानी कि रेडियस ऑफ कार्बन को दूसरे रेडियस ऑफ कार्बन जो मैंने ऐड करके टोटल बॉन्ड लेंथ ली हुई थी उसे 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि मैंने बॉन्ड लेंथ को 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास 77 पिकोमीटर आया, विच कम्स टू बी द रेडियस ऑफ अ एलिमेंट। यानी कि मैं यूं कहूंगा कि कुछ कार्बन की बात करें या कि अगर नेचर ऑफ मॉलिक्यूल इफेक्ट नहीं कर रही तो एक कोवलेंट बॉन्डेड एटम के रेडियस को दूसरे कोवलेंट बॉन्डेड के एटम के रेडियस में ऐड किया जाए तो हमारा जो रिजल्ट निकलेगा वो बॉन्ड लेंथ निकलेगा, BL। अगर नेचर इफेक्ट करती है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, मैं उसकी बात करता हूं। देखें SiF4 सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, इसमें सिलिकॉन का फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना होता है, यानी कि सिलिकॉन एटम जो होता है वो फ्लोरीन एटम से कोवलेंटली बॉन्डेड होता है। दोनों नॉन मेटल्स है ना, कोवलेंटली नॉन बॉन्डेड होंगे। तो इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस तक का जो फासला होना चाहिए वो इसकी बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए। अब सिलिकॉन का जो रेडियस होता है वो कितना होता है? सिलिकॉन का जो रेडियस होता है वो होता है 117। फ्लोरीन का रेडियस कितना होता है? 64। बहुत छोटा है ये तो फ्लोरीन, पिकोमीटर, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हम बॉन्ड लेंथ जो होते हैं वो पिकोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम वगैरह में लेते हैं। खैर अभी हम मैं सारे पिकोमीटर यूज करूंगा। अगर मैं इनको ऐड कर लूं तो मेरे पास जो इंटरआयनिक डिस्टेंस आता है वो 181 पिकोमीटर आता है। अभी मैंने कहा था कार्बन के लिए कि नेचर ऑफ मॉलिक्यूल ऐसी है उसकी कि उसकी बॉन्ड लेंथ पे इफेक्ट नहीं कर रही। सिलिकॉन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड पोलैरिटी में आ जाता है और इसमें एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है ड्यू टू ऑपोजिट एंड्स, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, जिससे बॉन्ड सिकुड़ जाता है। आनी क्या चाहिए थी वैल्यू? 181, आती क्या है? 154 से लेकर 159 के दरमियान एक्सपेक्टेड वैल्यू आती है। अब ये बॉन्ड छोटा क्यों हो गया है? हालांकि होना यूं चाहिए था, एक कोवलेंट बॉन्डेड एटम के रेडियस को दूसरे कोवलेंट बॉन्डेड एटम के रेडियस में ऐड करता तो बॉन्ड लेंथ आ जाती, जिसका कार्बन की आई। लेकिन इसमें मॉलिक्यूल की नेचर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ज्यादा फर्क आने की वजह से पोलैरिटी आ गई है। नाउ इट इज अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ। कैसे? शॉर्ट कर देगी। क्यों शॉर्ट कर देगी? इसलिए कि एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गई है
कितनी शॉर्ट हो गई, 181 एक्सपेक्टेड से 154 से 159 हो गई। सो हम चलते हैं इस बात को, अब हमारे में तजस्सुस पैदा हो गया, क्या इसका मतलब बॉन्ड लेंथ पे बहुत सारे फैक्टर्स डेवलप होना इफेक्ट होना शुरू हो गए, तो उससे बॉन्ड लेंथ में फर्क आना शुरू हो जाएगा। क्यों ना हम उन फैक्टर्स को पढ़ लें जिनकी वजह से बॉन्ड लेंथ में फर्क आता है। पहला करैक्टर है आयनिक करैक्टर। मैं इसको दूसरे लफ्जों में बोलूं, पोलैरिटी। अगर आयनिक करैक्टर ज्यादा है तो पोलैरिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। जितनी जितनी आयनिक करैक्टर ज्यादा होती है, यानी कि आयोनिक करैक्टर जितना ज्यादा होगा, उसका मतलब ये है कि आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उतना ही ज्यादा है। स्टूडेंट याद रखिएगा, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी पोलैरिटी ज्यादा होगी। पोलैरिटी, अगर पोलैरिटी ज्यादा होगी स्टूडेंट्स तो पता क्या होगा, शॉर्टनिंग ऑफ बॉन्ड लेंथ हो जाएगी, शॉर्टनिंग ऑफ बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो वही बात कर रहा हूं जो मैंने अभी की है फॉर सिलिकॉन फ्लोराइड। बिल्कुल वही बात है, देयर इज नो एनी अदर आंसर कि मैं कहूं नहीं अब इस तरह हो रहा है। आयनिक करैक्टर ज्यादा होगा, क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हो गया। यहां तो था नहीं ना, कार्बन कार्बन से बॉन्ड बना रहा था, चाहे वो डायमंड हो चाहे वो एलिफेटिक हो। मैं तो कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ थी मैं उसको डिस्कस कर रहा था। जब मैं डिफरेंट एटम्स लेता हूं, यूजुअली ऐसा कुछ कंपाउंड्स में होता है जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा आ जाए, लेकिन ऐसे कंपाउंड जिसमें बहुत ज्यादा पोलैरिटी ना का फर्क ना आए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क ना आए, पोलैरिटी ना हो, वहां हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक एटम का रेडियस कोवलेंटली बॉन्डेड दूसरे एटम के रेडियस में ऐड कर लो तो बॉन्ड लेंथ आ जाएगी। मगर यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैंने लिखी है, क्या, पोलैरिटी का डेवलपमेंट हो गई, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एंड डेवलप हो गया। अब इनमें बॉन्ड भी बना हुआ था, एंड्स डेवलप होने से एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डेवलप होगी। अब क्या करें, वो एटम एक दूसरे के करीब आएंगे तो क्या होगा, उससे बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। दोबारा देखते हैं, सिलिकॉन फ्लोराइड एटम्स दोनों कोवलेंटली बॉन्डेड हुए, सिलिकॉन 117, फ्लोरीन 64, इन दोनों को ऐड करूं तो 181 होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, वो देखो ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो क्या हुआ, अट्रैक्शन डेवलप हुई एडिशनल, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, शॉर्ट हो गई। कितनी आई, 154 से 159। शॉर्टनिंग ऑफ बॉन्ड लेंथ हो जाती है व्हेन देयर इज आयनिक करैक्टर डोमिनेंट हो रहा है, उसमें नजर आना शुरू हो गया है। हाँ, अगर नहीं आ रहा तो इट्स ओके, आप सिंपली उसको जैसा कार्बन में मैंने किया 77 पिकोमीटर डिवाइडेड बाय बॉन्ड लेंथ को डिवाइड करके 2 से। नाउ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में होता यूं है कि आपके पास 3 ऑप्शंस होती हैं, sp3, sp2, sp। स्टूडेंट इसमें s करेक्टर होता है 25%, इसमें s करेक्टर होता है 33%, और इसमें s करेक्टर होता है 50%। अब आप कहेंगे मैं s करेक्टर को ही क्यों स्टडी कर रहा हूं, आई शुड हैव टोल्ड यू कि p करेक्टर भी कितना होता है। s करेक्टर जो होता है ना, वो ऐसा फैक्टर है जो बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करेगा। देखिए पता क्या बात है, जितना s करेक्टर ज्यादा होगा ना उतनी बॉन्ड लेंथ कम होने के चांसेस हैं। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि s जो होता है ना, ऐसा ऑर्बिटल है जो न्यूक्लियस के करीब होता है, तो उसका करेक्टर हिस्सा जितना हाइब्रिडाइजेशन में बढ़ता जाएगा उतना बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस के करीब होने से s पे न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा लग रही होती है, लिहाजा बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाती है। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के अंदर बॉन्ड लेंथ होती है 120 पिकोमीटर, ये sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। जितना s करेक्टर बढ़ता जा रहा है उतनी बॉन्ड लेंथ कम होती जा रही है। आप देख सकते हैं 120 पिकोमीटर। यस, देयर इज चांसेस कि इसके अलावा तो कोई थर्ड फैक्टर तो नहीं इफेक्ट करता, मतलब बेंजीन को हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस के अंदर। अभी हम एक कॉमन सेंस डेवलप कर लेते हैं, क्या, जितना s करेक्टर बढ़ता जाएगा, करेक्टर, उतनी बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी।
अब आते हैं एटॉमिक रेडियाई पे। स्टूडेंट, एटॉमिक रेडियाई बॉन्ड लेंथ पे किसका इफेक्ट करते हैं? मैं आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल रखने लगा हूं, फिर मैं आपको इसकी तरफ ले जाता हूं। हाइड्रोजन, 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 ठीक हो गया। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ये है इसका डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ये है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। स्टूडेंट, ये है HF, ये है HCl, ये है HBr। आपका क्या ख्याल है, मैंने ये दरमियान में जो कोवलेंट बॉन्ड की लाइन बनाई है, ये बड़ी छोटी क्यों बनाई है? जितना एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता जाता है उतनी बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है। अगर आप बड़ा एटम जोड़ेंगे, चाहे वो छोटे एटम से जोड़ रहे हो, वो बड़ा एटम जब अपना रेडियस ऐड करेगा बॉन्ड लेंथ में, तो डेफिनेटली बॉन्ड लेंथ तो बढ़ जाएगी। इसकी बॉन्ड लेंथ HBr की कंफर्म HF से ज्यादा होगी, क्योंकि Br का जो एटम है वो लार्ज साइज का होता है। सो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करते जाए तो जो आपकी बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ती जाएगी। सो मैं यहाँ पहले फैक्टर वो लिख दूं, बेसिक बात लिख दूं, फिर मैं आगे चलता हूं। एटॉमिक रेडियाई आप बढ़ाते जाएं, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। अब हम इस फैक्टर को डिस्कस करते हैं इन पीरियोडिक टेबल। मैं ऐसा करता हूं, यहां पे एक ग्रुप लिखा, ये फ्लोरीन वाले लिखते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहां लिखते हैं। इसके साथ इधर ये ग्रुप 7 है, ग्रुप 6 ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस। ये एलिमेंट्स आपको ज़बानी याद होने चाहिए, मैंने भी किए हुए हैं, आपको भी ज़बानी याद होने चाहिए। अगर मैं डाउनवर्ड ग्रुप में जाता हूँ तो एटॉमिक रेडियाई जो होता है वो बढ़ता है, चाहे वो मैं ऑक्सीजन वाले उसमें जाऊं, ठीक है, या मैं नाइट्रोजन वाले में जाऊं। अब बात यूं है कि अगर मैं डाउनवर्ड जा रहा हूं तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ रहा है, चाहे जिस मर्जी ग्रुप की बात करूं, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के, फास्फोरस के। एटॉमिक रेडियाई अगर डाउनवर्ड बढ़ रहा है तो वो जो बॉन्ड बनाएगा उसमें बॉन्ड लेंथ भी बड़ी होगी। अभी तो हमने इस बात को समझा है। तो मैं यहां लिखूंगा इन ग्रुप्स बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, ठीक है, किस तरफ इंक्रीज होती है? डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड। अब आप कहते हैं नहीं, पीरियड में क्या होगा, बना लेते हैं पीरियड। क्या? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एटॉमिक नंबर लिख रहा हूं, ग्रुप नंबर नहीं लिख रहा। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। जितना एटॉमिक नंबर बढ़ता है, शेल तो बढ़ नहीं रहे ना, शेल तो अलोंग द ग्रुप बढ़ते हैं, इसमें तो शेल बढ़ नहीं रहे, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। इट मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियर फोर्स क्या करेगी? बढ़ेगी। एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली छोटा होना शुरू हो जाएगा। तो एटॉमिक साइज अगर छोटा होगा तो जो अगर फ्लोरीन हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा और कार्बन अगर हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कार्बन की हाइड्रोजन से जो बॉन्ड लेंथ होगी वो ज्यादा होगी, फ्लोरीन की जो हाइड्रोजन से बॉन्ड लेंथ होगी वो कम होगी। उसकी वजह क्या है कि फ्लोरीन एक छोटा एटम है। सो पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएं तो एटॉमिक रेडियाई कम होने से बॉन्ड लेंथ कम होती है। सो अगर मैं इस बात को यहाँ पे लिख दूं, क्योंकि उस जगह पे हमारे पास स्पेस नहीं बची, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है, एटॉमिक रेडियाई अगर कम होगा लेफ्ट टू राइट पीरियड में तो बॉन्ड लेंथ भी कम हो जाएगी।
तो अगर आप ये अज्यूम करें कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन में क्या फ़र्क है, तो कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कार्बन में ज़रा इसको स्पेसिफाई कर दूं मैं क्या कह रहा हूं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे ना, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है बॉन्ड शॉर्ट होता जाए। यानी कि बॉन्ड ऑर्डर जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के। देखिए कार्बन और कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 3 है, अभी 3 नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो आपका जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाएगी। अगर आपका नंबर ऑफ बॉन्ड्स कार्बन कार्बन की बात की जाए सिंगल बॉन्ड की तो वो ज्यादा होती है। तो इट इज सिंपल वे, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। मल्टीपल बॉन्ड्स कह लें आप, अगर आपने बॉन्ड ऑर्डर नहीं लिखना तो आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स लिख दें हेडिंग में, मल्टीपल बॉन्ड्स लिख दें, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एग्जांपल वही यूज कर लें आप। नाउ दिस इज समथिंग विच यू मे स्टडी इन चैप्टर नंबर 9 ऑफ सेकेंड ईयर, जो हमारी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। बेंजीन की बात करूं, देखें ये बेंजीन है, इसमें ये अल्टरनेट ट्रिप 3 डबल बॉन्ड होते हैं, ये रेजोनेट करते हैं, इसके मुख्तलिफ स्ट्रक्चर रेजोनेट करते हैं जिससे ये 3 बॉन्ड रिंग की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जैसा पंखे के 3 पर तेजी से भागे घूमे तो वो रिंग की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं ना, तो इसका चार्ज एक किस्म का स्प्रेड हो जाता है, एक किस्म का फैल जाता है पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर। ये अब जो रेजोनेंस हुई है बेंजीन के मॉलिक्यूल के अंदर, एक्चुअली ये शो कर रही है कि आपका जो डबल बॉन्ड है ना वो एलोंगेट हो गया, फैल गया है। तो उससे होना यूं चाहिए था कि बेंजीन में डबल बॉन्ड थे तो कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए थी वो 133 आनी चाहिए थी, लेकिन इसके फैलाव की वजह से, रेजोनेंस की वजह से कार्बन और कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ आती है बेंजीन के अंदर, ना वो सिंगल बॉन्ड वाली आती है ना वो डबल बॉन्ड वाली आती है, बल्कि वो इनके दरमियान की वैल्यू आती है, फैलाव की वजह से वो आती है बेंजीन के अंदर जो वैल्यू है 139 पिकोमीटर ड्यू टू रेजोनेंस। सो समटाइम चार्ज स्प्रेड हो जाता है, तो डोंट वरी, देयर आर मैनी फैक्टर्स विच अफेक्ट। हाँ, रेजोनेंस को इतनी डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो असल आपको समझने की ज़रूरत है वो ये वाले फैक्टर्स है, ये वाले फैक्टर्स है, ये सारे एंटी टेस्ट में आते हैं, MCQs की फॉर्म में आते हैं, और मैंने कोशिश की। अब मैं सिर्फ आखिरी बात करने जा रहा हूँ और इस टॉपिक को हम ख़त्म करते हैं। ये लास्ट टॉपिक में मैंने आपको टेबल बताया था, मैंने कहा था कि HF की बॉन्ड एनर्जी ऑब्जर्व्ड ये है, HI की बॉन्ड एनर्जी ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड ये है। HI का जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, I बढ़ा है तो उससे उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। HF में जो H और F का बॉन्ड होगा वो बॉन्ड लेंथ कम होगी, लिहाजा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। इसका आसान लफ्ज़ों में मतलब ये है कि बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ ये बड़े ज़बरदस्त फैक्टर्स हैं जिनको हम कोरिलेट कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। सो मैं फर्दर बॉन्ड लेंथ की एक्सप्लेनेशन पे इसलिए आया बिकॉज इट इज़ इनडायरेक्टली हेल्पिंग यू टू एक्सपेक्ट द बॉन्ड स्ट्रेंथ। सो मैं इन सारी चीज़ों को वन बाय वन आपसे इसलिए बार बार डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप इनको आपस में रिलेट कर सकें। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।